नमस्कार साथियों, आप सभी का एस्कोर प्लस में स्वागत है। साथी, जैसा कि आप जानते हैं, मैंने यूनिट मेजरमेंट की एक कक्षा ली थी। आज यूनिट मेजरमेंट की दूसरी कक्षा है। साथियों, आज हम लोग बेसिक रूप से निकालना सीखेंगे किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की इकाई हम कैसे निकालते हैं। इस बात को समझना है, इकाई निकालने का तरीका क्या है। बहुत सारे लोग याद कर लेते हैं, याद बिल्कुल आपको नहीं करनी है ना। उसके बाद हमारे यहाँ डायमेंशनल फॉर्मूला, यानी जिसे आप कहते हो बीमीय सूत्र, है ना। तो आप इसको याद करके सभी सवाल को बनाना संभव नहीं है, आपको इसे समझना पड़ेगा। समझने के लिए आपको फॉर्मूला आनी चाहिए, बेसिक फंडामेंटल जो एसआई यूनिट आपको पढ़ाया गया वो आनी चाहिए, तभी आप अच्छे से उस चीजों को बता सकते हो। तो सबसे पहले यूनिट और डायमेंशन आपको याद नहीं करना है, याद नहीं करना है, समझना है और सीखना है। इस बातों के लिए ही आप यहां आए हैं साथियों, है ना। सीखना है, इसलिए इस बात को समझने की जरूरत है। अब आगे हम चलते हैं साथी, क्या इसमें नया होने वाला है। साथियों, सबसे पहले यदि हम त्वरण की चर्चा करें, एक्सेलरेशन की चर्चा करें, तो आपको जानकारी होगा कि वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। यानी आपने कहा रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, यानी ऊपर में जो होगा वेग हो जाएगा और नीचे जो हमारा हो जाएगा समय हो जाएगा, यानी त्वरण बराबर वेग बटा समय। यानी आप कह सकते हो वेलोसिटी अपॉन टाइम। साथी, यदि ये बात करोगे यहां पर आके, तो साथियों वेलोसिटी का हमारा होता है मीटर पर सेकेंड और टाइम का सेकेंड आप लिख सकते हो मीटर बाय एस स्क्वायर। इसको आप थोड़ा सा और लिख सकते हो इस तरीका से, यानी आप कहोगे सर, इसको आप कहोगे कि मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, यानी आप अंग्रेजी में कहोगे सर मीटर पर सेकेंड का क्या स्क्वायर। साथियों, ये जो हमारे पास अभी मिला, ये जो हमारे पास मिला, ये साथी यूनिट है। क्या है भैया? यूनिट है। किसका यूनिट है? एक्सेलरेशन का। साथी, बहुत लोग इसको याद कर लेते हैं, याद बिल्कुल आपको नहीं करने की जरूरत है। यदि आपसे यहां पर पूछा जाए, चीजों को समझिएगा, त्वरण का बीमीय सूत्र क्या होगा, आपसे पूछा जाएगा त्वरण का बीमीय सूत्र क्या होगा, यानी जिसे आप अंग्रेजी में डायमेंशनल फॉर्मूला कहते हैं। साथ ही जब बीमीय सूत्र की बात आए तो दिमाग में आप रख लीजिएगा, उसमें तीन तरह के स्ट्रक्चर मेनली रूप से पाए जाते हैं, एम, एल और टी। एम का मतलब क्या होता है? एम का मतलब है मास, जिसे आप साथी द्रव्यमान के नाम से जानते हैं। एल का मतलब है लेंथ, जिसे आप सभी साथी लंबाई के नाम से जानते हैं। और टी का मतलब है टाइम, जिसे हम लोग समय के नाम से साथियों जानते हैं। तीन चीजें हैं, मास, लेंथ और टाइम। सबसे पहली बात है, यहां पर आओगे तो देखोगे कि सर मास कितना है। इसमें आप देखो कहीं भी मास की चर्चा नहीं हुआ है तो लड्डू हो जाएगा, मीटर की चर्चा है तो पावर 1 हो जाएगा और टी पर पावर साथी -2 हो जाएगा, क्योंकि पर सेकेंड स्क्वायर है। साथी, क्लियर है? आराम से आप समझ गए होंगे। तो ये त्वरण का इकाई था और त्वरण की बीमीय सूत्र थी। साथियों, इस तरीका से बहुत सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करते चलेंगे साथी, आप लोग नोट्स अच्छे से बनाते जाएंगे। साथी देखो, जिंदगी में दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं हो, ऐसी पढ़ाई पढ़नी चाहिए। क्लियर है हमारी बात? चलिए अगला आते हैं साथियों टर्मोलॉजी पर। आप बात करते हो सर फोर्स की बात, बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्स को आप बल बोलते हैं। अब जो ही बल की बात होती है तो सीधा फटाक से लोग बोल देगा बल का यूनिट जो है हमारा न्यूटन होता है। भैया ये बात सही है, ये ऐसा यूनिट न्यूटन होता है, ये बात सही है, लेकिन हम ये भी आपको बोल सकते हैं
केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। दोनों सही है। और यदि आप बात करोगे सीजीएस यूनिट को लेकर तो आप फटाक से बोल देंगे साथी डाइन होगा, है ना। ये दोनों हमारे ऐसा यूनिट थे, या कोई यूनिट सिंपली कह देता है, ठीक है, लेकिन ये सीजीएस यूनिट हमारे डाइन है। अब देखो यहां पर तीन टाइप की चीजें, एक न्यूटन आए, एक केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक डाइन। अब क्या हुआ कि आप देखोगे इसमें और इसमें एक रिलेशन है साथी। क्या रिलेशन है? तो आप कहते हो सर 1 न्यूटन बराबर 10 पर पावर 5 डाइन। अब देखो आपको कभी कभी इसको याद करने में समस्या होती है, तो बिल्कुल समस्या नहीं होगी। ऐसा इसलिए कह रहा हूं, देखो ई कैमा लेटर है, ए बी सी डी का, ए बी सी डी और ई, 1 2 3 4 और 5, पांचवा लेटर है पावर 5, याद रखना। क्लियर हमारी बात? 1 न्यूटन बराबर 10 पर पावर 5 डाइन। ये हमारा क्या है भाई? ये हमारा कैसा यूनिट है? ऐसा यूनिट है। और ये कैसा हमारा यूनिट है? सीजीएस यूनिट है। तो ये आप ये भी कह सकते हो कि ये जो है ऐसा यूनिट और सीजीएस यूनिट का एक रिलेशन है, संबंध है। अब देखो सवाल ये है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन भाई जब बनाने जब जाते हो तो समस्या का सामना करना पड़ता है। तो देखो फोर्स का जो है शुरुआत करने वाले, आविष्कार करने वाले न्यूटन साहब थे, इसलिए न्यूटन का नाम दिया गया। लेकिन यदि फॉर्मूला से आप आओगे तो आप जानते हो F बराबर ma, यानी आप कह सकते हो बल बराबर द्रव्यमान गुणा साथी त्वरण। क्लियर हमारी बात? अब यानी फोर्स बराबर आप कहोगे मास इनटू साथियों क्या चीज? एक्सेलरेशन। अब देखो यदि हम चर्चा करें आपसे तो मास का क्या हो जाता है? किलोग्राम। एक्सेलरेशन का देखो जस्ट पढ़े हो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, देख लो पीछे जस्ट पढ़ा है ना। आप कहोगे सर केजी ms-2, है ना। ये न्यूटन के क्या होता है? इक्वल होता है साथियों। या तो ये लिखो या तो ये लिखो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। दूसरा बात ऐसा भी लोग लिख सकता है 1 न्यूटन बराबर 1 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। या कोई लिख सकता है 1 न्यूटन बराबर 10 पर पावर 5 डाइन। या ये भी आप लिख सकते हो 1 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बराबर 10 पर पावर 5 डाइन। क्लियर हमारी बात? कुछ भी कॉन्सेप्ट एक दूसरे से रिलेटेड है, इसलिए ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते हैं कि नहीं हो सकता, सब कुछ होगा। आप देखो कैसे आया है। दूसरी बात, यदि आपसे पूछ दे कि सर ये बल का जो है डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, यानी जिसे आप किस नाम से जानते हैं? बीमीएस सूत्र के नाम से जानते हो। साथियों जब बीमीएस सूत्र की बात आए तो 3 चीज को याद कर लेना, मास, लेंथ और टाइम। मास, लेंथ और टाइम। इसमें देखो मास है किलोग्राम है, पावर 1 हो जाएगा, लेंथ है 1 हो जाएगा, टी पर पावर -2। यही हमारा इसका किसका? बल का बीमीएस सूत्र है। और एक बात और जान लीजिए, बल जो है सदिश राशि है, यानी आप कहोगे सर वेक्टर क्वांटिटी है। क्लियर हमारी बात है साथी? बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा। एक एक चीज मैं बता रहा हूं, जितनी बेसिक हो सकती है सभी बेसिक चीजों को मैं यहां रखने का प्रयास आप सभी के बीच कर रहा हूं। क्लियर हमारी बात है साथियों? शानदार। चलिए यदि आप चर्चा करेंगे इसके बाद की बातें, तो आपको बल की चर्चा तो हो गई साथियों, लेकिन अब चर्चा हमारी होने वाली है। तो देखो मान लिया जाए आपसे देगा कहेगा घर्षण बल का निकालिए, हो सकता है आपसे कहेगा विद्युत बल का बताइए, हो सकता है आपसे कहेगा गुरुत्वाकर्षण बल का बताएं, ठीक है, हो सकता है आपसे बोलेगा रासायनिक बल का बताएं। मतलब ये सब टाइप का आपसे पूछ सकता है कि भैया ये सब का यूनिट क्या होगा, इकाई क्या होगा, ये आपसे पूछा जा सकता है। या आप देखिए ये हमसे पूछा जा। साथियों जब ऐसी केसेस आपको आए याद रखिएगा, टाइटल देखते हैं बल 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 सब में लगा है, इसका मतलब है इसका यूनिट जो है बल के इक्वल होगा, यानी फोर्स के इक्वल होगा।
कोई भी तरह का फोर्स होगा, सभी बल के यूनिट समान होंगे, है ना। बल की बात करोगे, ये सब टाइटल है। हम जैसे भारत देश में रहते हैं, अब भारत देश में लोग टाइटल से जाति का पहचान करते हैं, तो ये साइंस भी इस बात को कबूल करता है कि आप भी पहचान कर सकते हो। तो भैया फोर्स का यूनिट अभी जस्ट पर आए, न्यूटन होगा, या आपने कहा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, या आपने कहा सीजीएस यूनिट हमारा 10⁵ डाइन में रिप्रेजेंट होता है। तो ये सब साथी, ये सब के लिए लागू होता है। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ बल के लिए लागू हुआ, आपके घर्षण बल के लिए भी लागू होगा, विद्युत बल के लिए भी होगा, गुरुत्वाकर्षण के लिए भी, और रासायनिक जितने प्रकार के बल होंगे सभी के लिए लागू होंगे साथियों। क्लियर हमारी बातें? शानदार तरीके से आप बता रहे हैं साथी। चलिए अब क्या हुआ, आगे की रणनीति की जब बात करेंगे तो आपके पास सबसे पहला आया कार्य, जिसको आप वर्क के नाम से जानते हैं। साथियों, आप सोते हैं, खाते हैं, पढ़ते हैं, घूमते हैं, पढ़ाते हैं, खाना खाते हैं, सोते, कुछ भी काम आप करते हो, इसका मतलब कार्य कर रहे हो। अब साथियों सवाल है कि कार्य होता क्या है। तो कार्य लोगों ने बोला कि साथियों फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये बातें लोगों ने कहा, यानी इसका फॉर्मूला होगा बल गुणा विस्थापन। अब देखो होता क्या, जनरली अगर किसी लोगों के माइंड में ये बातें आए, सीधे बोलेगा बल है सर तो जूल कह दीजिए ना, ये हमारा ऐसा यूनिट है। सीजीएस यूनिट की बात कहेगा कि अर्ग कह दीजिए सर। भैया ये सब कहां से आया? भैया कार्य के आविष्कार करने वाले जूल साहब थे, एनर्जी के आविष्कार करने वाले जूल साहब थे, लेकिन भाई कैसे जूल, है ना। तो आप देखो इसको बहुत आसान तरीका है, जो बल है, बल को आप लिख सकते हो न्यूटन, अभी पीछे पड़े हो। विस्थापन को लिख सकते हो मीटर, तो न्यूटन मीटर को ही हम लोग जूल कहते हैं। यानी आप ये भी कह सकते हो 1 जूल बराबर 1 न्यूटन मीटर, ये बात आप कह सकते हो साथी, कोई किंतु परंतु का विषय नहीं है। अब देखो क्या हुआ, यहां के बाद जब आगे बढ़े तो बल को आप क्या लिख सकते हो बताओ? तो बल को लिख सकते हो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हमारा हो गया मीटर विस्थापन का, तो क्या हो जाएगा केजी एम स्क्वायर s-2। तो देखो ये भी सही है, ये भी सही है, और ये भी सही है, सब सही है साथियों, है ना। यदि आपसे पूछेगा कि कार्य का कौन कौन यूनिट होगा, यानी कार्य की इकाई कौन कौन होगी, तो आप कहोगे सबसे पहले लोग कहते हैं जूल साहब होंगे, दूसरा आप कहोगे सर न्यूटन मीटर होंगे, समझ रहे हैं हमारी बात को। तीसरा पर आओगे केजी एम स्क्वायर s-2 होंगे। ये सभी साथियों, ये सभी साथियों यूनिट हैं, किसके यूनिट हैं भाई? कार्य के यूनिट हैं, है ना। लेकिन देखो यहां पर एक सवाल जब उठ के आएगा कि सर बीमीय सूत्र क्या होगा, तो आप जान लो बीमीय सूत्र के लिए, डायमेंशनल फॉर्मूला के लिए हम लोग इसकी मदद लेंगे, है ना। तो हमारा हो जाएगा एम एल और टी। अब आप ही बताओ क्या होने वाला है। मास 1 है, बिल्कुल केजी 1 है, एल पर पावर 2 है, टी पर पावर -2। ये बीमीय सूत्र है, किसका? कार्य का बीमीय सूत्र है। अब साथियों सवाल उठता है कि सर आप बताइए एसआई और सीजीएस में रिलेशन क्या है, तो आप लिखोगे 1 जूल बराबर 10 पर पावर 7 अर्ग। इसका भी याद करने का एक बहुत फंडामेंटल तरीका है, जी कैमल लेटर है, 7 में देखो A B C D E F G, देख लो अच्छे से, 1 2 3 4 5 6 और 7, 7वां लेटर है, देख लो अच्छे से, आराम से आप समझ सकते हो साथियों। 1 जूल बराबर 10 पर पावर 7 अर्ग, 1 न्यूटन बराबर 10 पर पावर 5 न्यूटन। ये चर्चाएं आपको हो चुकी है साथियों, आप देख सकते हो, कोई भी किताब आप ले लो भारत का, कार्य का यूनिट या तो जूल लिखा रहेगा, या तो न्यूटन मीटर लिखा रहेगा, या तो ये तीनों एक साथ नहीं है, बीमीय सूत्र भी नहीं साथ में लिखा हुआ है, और रिलेशन क्या है ये भी नहीं लिखा हुआ है। तो ये जो हमारा अर्ग है कार्य का सीजीएस यूनिट है, जूल जो है ऐसा यूनिट है साथियों। आप देखो क्या है, यदि आपसे पूछे कि कार्य
तो कार्य का यूनिट किसके इक्वल होता है? ऊर्जा के भी इक्वल होता है। और आप जान लो, लाइट भी एक प्रकार का एनर्जी है, साउंड भी एक प्रकार का एनर्जी है, हीट भी एक प्रकार की एनर्जी है। तो सभी जितने एनर्जी होंगे, जितने कार्य होंगे, सभी तरह के कार्य को आप जूल में रिप्रेजेंट करते हो। ये बात आप देखे होंगे, प्रैक्टिकल भी आपने देखा है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट को भी आपने पढ़ा है, ट्रेड में अभी आपको पढ़ना है। क्लियर हमारी बातें साथियों? कार्य की बात हो गई। अब आइए, मैंने अभी जस्ट बोला कि साथियों कार्य का जो यूनिट होता है, कार्य का यूनिट किसके किसके इक्वल होता है, इस बात को समझने की जरूरत है। देखो, सबसे पहले यही तो बात पढ़ाना मेन मकसद है साथियों। कार्य का जो है आपका यूनिट जो है ऊर्जा के इक्वल होता है। ऊर्जा मतलब एनर्जी। अब ऊर्जा किसी तरह की हो सकता है, ऊर्जा जो है काइनेटिक एनर्जी है, हो सकता है पोटेंशियल एनर्जी है, हो सकता है मैकेनिकल एनर्जी है, किसी भी तरह की एनर्जी रहेगी। यानी इसको आप कह सकते हो गतिज ऊर्जा, इसको आप कह सकते हो स्थितिज ऊर्जा, इसको आप कह सकते हो यांत्रिक ऊर्जा, हो सकता है अगला हो जाए इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी आप कहोगे विद्युत ऊर्जा। ये चार है, बहुत सारे एनर्जी होते हैं। इस सब का यूनिट जो भैया है, ये सब का यूनिट भैया क्या होगा? जूल होगा, या क्या होगा? न्यूटन मीटर होगा, या क्या होगा? ठीक है, या आप ये और कह सकते हो अर्ग होगा। भैया ये सब कोई भी तरह का एनर्जी हो, सभी एनर्जी का यूनिट एक होगा। आप देखो यहां पर आइए, अब इसे देखो, आपसे कहा जाएगा प्रकाश, लाइट भी एक प्रकार की एनर्जी है। कहा जाएगा आपको ध्वनि यानी साउंड भी एक प्रकार का एनर्जी है। आपसे कहा जाएगा उष्मा यानी हीट। ये सभी साथियों एक प्रकार की एनर्जी है, यानी ऊर्जा है। और आप जब जानते हैं ऐसी बातें हैं, इसका भी यूनिट, इसका भी यूनिट, ये सभी का यूनिट यही होगा। समझ रहे हैं बात को? दुनिया का कोई भी चीज, कोई भी काम, कोई भी तरह की ऊर्जा, चाहे लाइट एनर्जी हो, साउंड एनर्जी हो, या आपका हीट एनर्जी हो, या आपका विद्युत ऊर्जा हो, यांत्रिक ऊर्जा हो, गतिज ऊर्जा हो, स्थितिज ऊर्जा हो, भैया रासायनिक ऊर्जा हो, सभी ऊर्जा का यूनिट आपका जूल ही होगा। जहां भी देखेंगे तो उस हिसाब से उसको टिक बढ़ा देंगे। भाई ज्यादा बढ़ाने की जरूरत नहीं है, इस बात को समझने की जरूरत थी। ठीक है, हमारी बात क्लियर है साथी? गजब तरीके से आप सभी बता रहे हैं। चलिए चेक भी कर लिया जाए आगे की ओर। चलिए हम आगे चर्चा करने वाले हैं गतिज ऊर्जा को लेके। सबसे पहला चर्चा हमारी होगी गतिज ऊर्जा को लेके। गतिज ऊर्जा को साथियों अंग्रेजी में काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। आपको पता है जब वस्तु गति में रहती है तो आप उस समय के ऊर्जा को गतिज ऊर्जा बोलते हैं। काइनेटिक एनर्जी बराबर हमारा फॉर्मूला होता है हाफ mv²। लेकिन एक और फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी बराबर p²/2m। किसी से बनाओगे यूनिट हमारा सेम आएगा। देखो क्या है, पहले एक बात बनाते हैं, ये हाफ डिजिट का नहीं होता यूनिट। देखो ये मास है, मास मतलब द्रव्यमान है, और ये साथी वेग है। अब वेग का क्या है? स्क्वायर। द्रव्यमान का केजी, वेग का मीटर पर सेकंड का क्या? होल स्क्वायर। आप लिखोगे केजी m²s-2। देखो पीछे वाला से मिला लो, वही है। और इसी को आप सभी ने साथियों जूल बोला था, इसी को आप सभी ने न्यूटन मीटर बोला था साथी, है ना? ये आप देख सकते हो। और इसका जो सीजीएस यूनिट था, सीजीएस यूनिट को आप सभी ने अर्ग से रिप्रेजेंट किया था। और ये सभी जो हैं
ऐसा यूनिट थे। तो साथियों यहां से यदि आपसे कहे इसका बीमीय सूत्र बताइए, तो बीमीय सूत्र के लिए पता है क्या, बीमीय सूत्र यानी डायमेंशनल फॉर्मूला बताइए। तो साथियों इससे बनेगा, इससे नहीं बनेंगे। तो साथियों इसका फॉर्मूला होता है ml और t की बातें हैं। आपको बताना है साथियों, आपको बताना है मास कितना है, 1 है, L पर पावर 2 है और T पर पावर -2 है। ये गतिज ऊर्जा का है, या कोई भी तरह की ऊर्जा आ जाए, सभी ऊर्जा की यूनिट हमारी एक ही होगी। और एक बात आपको पता है एनर्जी के बारे में, ना तो एनर्जी का विनाश होता है, ना ही उत्पन्न कर सकते हो, सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल सकते हो। साथियों इस बात को समझने की जरूरत थी। तो क्लियर हमारे बात, इस फॉर्मूला से भी बनाओगे तो हमारा यूनिट यही आएगा। साथी कोई भी फॉर्मूला लगा लो, दुनिया की कोई भी ताकत लगा दो, शिक्षा से बड़ा कोई हथियार नहीं है। इस बात को समझने की जरूरत है पूरे देश के साथियों को। क्लियर हमारी बात, क्लियर है? उम्मीद है आप सभी को अच्छे से समझ में आ रहा होगा, क्लियरिटी भी होगी। अब आइए साथियों, आप आते हैं स्थितिज ऊर्जा को लेके। अब देखो स्थितिज ऊर्जा का बात अगर करें तो इसे अंग्रेजी में आप सभी साथी पोटेंशियल एनर्जी के नाम से, पोटेंशियल एनर्जी के नाम से आप सभी जानते हो। साथियों इसकी जब चर्चा हम करेंगे तो आपको फॉर्मूला का ध्यान होना चाहिए। P बराबर आप कहोगे mgh, याद करिएगा P बराबर mgh। साथियों ये मास है, किलोग्राम होगा, ये एक्सेलरेशन है तो मीटर पर सेकंड, क्योंकि ये कैसा एक्सेलरेशन है, ये एक्सेलरेशन है ग्रेविटी के केस में। याद कीजिएगा इसका मान होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसी से पकड़ते हैं। साथियों हाइट हमारा मीटर हो गया, आप लिखोगे kg m स्क्वायर s-2। साथियों यही था पीछे, और इसी को आपने जूल लिखा था, इसी को आपने न्यूटन मीटर भी लिखा था। और इसका जो CGS यूनिट होगा, CGS यूनिट जो हमारा होगा वो पता है क्या होगा साथी, अर्ग होगा। CGS यूनिट हमारा अर्ग होगा। और आप सभी जानते हो, आप सभी जानते हो कि साथियों 1 जूल बराबर 10 पर पावर 7 अर्ग। भैया ये ट्रिक बता दिए हैं कि 7 कैसे आया है और कैसे हमें समझना है। यदि पोटेंशियल एनर्जी का बीमीय सूत्र कोई पूछ दे, डायमेंशनल फॉर्मूला पूछ दे, यानी आप कहोगे सर 3 चीजें आप रखोगे ml और t, यानी मास, लेंथ और टाइम की बातें हैं। आप देखो मास, लेंथ, टाइम यहां दिख रहा है, मास दिख रहा है, पावर 1 बैठा दो, L पर पावर मीटर पर पावर 2 है तो 2 बैठा दो, सेकेंड पावर -2 है तो -2 बैठा दो। साथियों इस तरीका से हमें समझने की जरूरत थी। बिल्कुल आसान चीजें हैं, बिल्कुल हड़बड़ाने की चीजें नहीं है। धीरे 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 जब बनाओगे बिल्कुल आपसे बनना स्टार्ट हो जाएगा, इस बात की गारंटी है साथियों। क्लियर हमारी बात साथी, गजब तरीके से बता रहे हैं। चलिए नेक्स्ट अगर चर्चा हम आपसे करें तो आप कहोगे सर कि आप जानते हो स्ट्रेस के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिससे आप प्रतिबल के नाम से साथी जानते हैं। साथियों प्रतिबल की जब बात आती है तो कान का जो है, कान का बाल खड़ा हो जाता है। पता है क्यों? स्ट्रेस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है बल बटा क्षेत्रफल, बल बटा क्षेत्रफल, यानी आप कहोगे फोर्स अपॉन एरिया। अब देखो यहां पर जब हम लोग आते हैं इस बात को समझने की जरूरत है साथियों कि फोर्स का हमारा होता है न्यूटन होता है और एरिया का मीटर स्क्वायर, यानी आप न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी लिखते हो। लेकिन ये बात कितनी सही है आगे पता चलेगा। बल को आप तोड़िए, आप कहोगे सर द्रव्यमान गुणा त्वरण होता है, अब बटा क्षेत्रफल होता है साथियों। अब देखो भाई चीजों को थोड़ा समझना है, चीज को समझना। द्रव्यमान का क्या हो गया किलोग्राम, एक्सेलरेशन का क्या हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एरिया का क्या हो गया मीटर स्क्वायर। साथियों कुछ नहीं तो एक काम करो, इस मीटर को इस मीटर से काट दो, हमारा आ गया केजी पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये बात को आपको समझ, ये हमारा यूनिट प्राप्त हुआ। तो भैया ये भी सही है और ये भी सही है, ऐसा नहीं है कि वो गलत है,
ये भी सही है और ये भी सही। ऐसा आप लिख सकते हो 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बराबर 1 kg पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये बात आप एकदम आप अच्छे तरीका से लिख सकते हो, कोई भी किंतु परंतु का विषय नहीं है। साथियों, यदि आप चर्चा करोगे स्ट्रेस की बीमीय सूत्र क्या होगी, यानी आप कहोगे सर डायमेंशनल फॉर्मूला हमारा क्या होगा। आप कहोगे सर 3 चीजें आप बता दो ml और t के बारे में, बिल्कुल आपका बन जाएगा। देख सकते हो कि आपका साथी kg है तो आप 1 पावर दे दो, l पर पावर -1 है तो -1 दे दो, t पर पावर -2 है तो -2 दे दो। तो यही हमारा बीमीय सूत्र बना स्ट्रेस का। साथियों, इस बात को समझना है। और एक बात और जान लो, स्ट्रेस का यूनिट जो है प्रेशर के इक्वल होता है। प्रेशर का मतलब दाब के इक्वल होता है। दाब का यूनिट की बात करोगे तो यही दाब का यूनिट होगा, यही दाब का यूनिट होगा साथियों, है ना। एक और दाब का, अगर प्रेशर की बात करोगे तो इसका एक और यूनिट है भैया, उसका यूनिट है पास्कल। क्या है भैया? पास्कल भी यूनिट है हमारा। ये बात समझने की जरूरत है। क्लियर हमारी बातें साथियों? बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी साथी। अगले टॉपिक पर आइए साथी, हमारे पास है स्ट्रेन की बातें हमारी होगी। स्ट्रेन का मतलब आप कहते हो साथियों विकृति। इसका फॉर्मूला क्या है, इस बात को समझने की जरूरत है। क्लियर भाई? विकृति का फॉर्मूला होता है डेल एल बाय एल, यानी आप कहोगे आंशिक लंबाई बटा कुल लंबाई। साथियों, आंशिक लंबाई बटा कुल लंबाई। साथी, दोनों हमारा जो है लंबाई है, इसलिए यूनिट मीटर में होगा। लंबाई है मीटर में होगा। और जब दोनों मीटर में ये है तो दोनों को कट कर दीजिए, यानी आप यहां कहिएगा विकृति जो है इकाईहीन है, कुछ नहीं बचा, इसलिए इकाईहीन बोलोगे। या आप कहोगे मात्रकहीन है ना, यानी आप इससे अंग्रेजी में कहते हो यूनिट लेस है सर। जो भी क्वांटिटी यूनिट लेस होगी वो फिक्स है, बीमाहीन होगी, यानी आप कहोगे डायमेंशन लेस होगी, क्योंकि डायमेंशंस जो है डिपेंड करता है किस पर? यूनिट पर डिपेंड करता है, इसलिए ये लेस तो ये भी फेस। क्लियर हमारी बात साथी? गजब तरीका से आप बताएंगे, इतने चीजों पर कॉन्सेप्ट बना के रखोगे तब जाके होगा। यूनिट और डायमेंशंस निकालने के लिए और भी क्वेश्चंस आएंगे आपके बीच। पहले तो इस चीजों को समझना है कि यूनिट डायमेंशन निकालते कैसे हैं। क्लियर हमारी बात? हमें उम्मीद है कि आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। आप सभी को बना के लाना है, आप सभी के साथ साथ ही यदि हम चर्चा करें तो आपको बना के लाना है। कोण का क्या होगा, एंगल का क्या होगा साथी, ये आपको बनाना है गड़बड़। यदि आप बात करेंगे साथी तो आपको पूछा जाएगा ध्वनि का क्या होगा, यानी साउंड का क्या होगा। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा साथियों विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट का क्या होगा। आपसे पूछा जाएगा साथियों घर्षण बल का यानी फ्रिक्शनल फोर्स का क्या होगा। ये सभी साथियों, ये सभी के बारे में यूनिट और डायमेंशन समझना है। यूनिट एंड डायमेंशंस निकालिएगा। अगर नहीं निकलेगा साथियों तो आप हमें जरूर बताएंगे, हम भी इस पर फिर से डिस्कस कर लेंगे। समझ रहे हैं हमारी बात को? यूनिट डायमेंशन आप फाइंड करके आइएगा, किताब में देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं जिस तरीका से बताया हूं वैसे किसी भी किताब में ये बातें लिखी नहीं गई है। और डायमेंशन फॉर्मूला का एप्लीकेशन, यूनिट के एप्लीकेशन पर सवाल भी कराएंगे, इसलिए बिल्कुल आप निश्चिंत रहे साथी। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। आप सभी जितने भी लोग पढ़ रहे हैं उस सभी से आग्रह है साथियों कि जो भी साथी पढ़ रहे हैं रेगुलर नोट्स बनाएं, रेगुलर क्वेश्चन को करें। लाइव कक्षा जब भी आपकी शुरुआत होगी तो रेगुलर आए, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप नहीं बना है इसलिए आपको साथी नहीं जोड़ पा रहे हैं। क्लियर हमारी बात साथियों? धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, लव यू ऑल। मन लगा के पढ़िए, इस बार अपनी नौकरी को अंजाम दीजिए। धन्यवाद साथी।